Hello friends, very good evening to all of you. So my dear civil service aspirants, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो भी पर्सनस यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर्स उनके लिए है। सो फ्रेंड्स आज तक हमने डिस्कस किया सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में और ये इंफॉर्मेशन सब डिस्कस की यहाँ पर बैठ के। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होता है और प्रेसिडेंट का फंक्शंस ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स 52 टू 78 एंड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में यूनियन एग्जीक्यूटिव डील करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट इट माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स, आर्टिकल 52 टू 78 एंड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ ये डील करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। These personality are considered the union executive of the country, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है और ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होता है, यानी हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ, कौन सा एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ क्या होता है? ये सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी and solidarity of the nations. Once again, I repeat it. President is the first citizens of India. He or she acts as the symbol of unity, integrity, and solidarity of the nations. So, friends, these are the first introductions of the president. How president are elected in the country. Like India, president is elected not directly by the people but by members of electoral college consisting of, electoral college कौन से consist, ये डायरेक्ट पीपल द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग आते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में वो लोग आते हैं जो पहले से इलेक्टेड होके पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। फर्स्ट, कौन प्रेसिडेंट को वोट कर सकता है और कौन प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टोरल कॉलेज के वो लोग फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो एमपी, जो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड होके जाते हैं, वही प्रेसिडेंट इलेक्शंस में वोट कास्ट करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज के लोग होते हैं। सेकंड, elected members of the legislative assemblies of the state. Legislative assemblies of the state, 6 legislative assembly हैं हमारी स्टेट्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में, और 6 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में 6 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हर स्टेट्स की हैं और सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में वोट कास्ट करते हैं। एंड थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से 2 यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज दिल्ली एंड सेकंड इज द पुडुचेरी। इन दोनों यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं
वो भी वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। अब वोट कास्ट कौन नहीं करते हैं? दस द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। बोथ द हाउसेज मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी के लोग भी मेंबर्स इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो भी वोट कास्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दो ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और इनके भी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो भी वोट कास्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। जब असेंबली डिसॉल्व होती है मेंबर्स सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अगर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं यानी टू बी डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स कि देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी in the scale of representations of different states as well as parity between the state as a whole and the union at the election of the president। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं ये कैसे एक फॉर्मूला होता है, यानी वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MLA, आई अगेन रिपीट इट, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MLA is equal to total population of state divided by total number of elected members in the state legislative assembly into 1 divided by 1000. So this is the formula. According to it, the president elected members president का election जो है इस quotient से हम करते हैं। I again repeat it, value of the vote of an MLA is equal to total population of states divided by total number of elected members in the state legislative assembly into 1 divided by 1000. Her elected members either house of parliament shall have the number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to members of the legislative assemblies of the state by the total number of the elected members of both the houses of parliament। तो वो कैसे होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है पार्लियामेंट का भी। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP, आई अगेन रिपीट इट, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू द वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ all MLAs of all states divided by total number of elected members of parliament। I again repeat it, value of the vote of an MP is equal to total value of votes of all MLAs of all states divided by total number of elected members of parliament। This is the method and formula. According to it, the vote cast by the members of legislative assemblies and both the houses of parliament MPs, member of parliamentarians, are cast the vote to elect the president in president elections। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है ये हेल्ड होता है अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, जिसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। आई अगेन रिपीट इट, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है वो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है और इसकी वोटिंग जो होती है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ये, और इंश्योर ये इसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है
एंड ये वोटिंग जो है सीक्रेट बैलेट के द्वारा की जाती है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होता है इज रिटर्न बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, और candidates in order to be declared elected to the office of president must secure a fixed quota of votes। और कोटा ऑफ वोट्स डिटरमाइन कैसे किया जाता है? ये होता है इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड डिवाइडेड बाय 1 + 1 means 2 plus 1. So these are the quotient, according to it fixed quota are determined। अगर कोई डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रहता है इस कनेक्शंस में इलेक्शंस के साथ, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? ये इंक्वायर्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और डिसाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है इस डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के लिए जो पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज was incomplete, that is existence of any vacancy among the members of electoral college। इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स? ये हार्मोनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करते हैं या एनविस्टेज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, और इस सिस्टम के अंडर प्रेसिडेंट ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है एंड द रियल पावर आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेडेड कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसको हम प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। It would have been anomalous to have the president elected directly by the people and not give him any real power। और डायरेक्ट इलेक्शन में president would have been very costly and time and energy consuming due to the vast size of electorate, thus this is unwarranted keeping in view that he is only a symbolic head of the nations। क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज महंगा पड़ता है, इसने वास्ट साइज ऑफ कंट्री में, वास्ट साइज ऑफ इलेक्टोरेट सिस्टम्स में, और ये अनवांटेड कीपिंग इन व्यू रखा जाता है, और ये सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट होता है। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होने के बाद क्या प्रोसेस शुरू करते हैं हम? प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है, वोट विन होता है प्रेसिडेंट, कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के लिए, उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है ओथ एंड एफर्मेशंस का। वो कौन सी कंडीशंस हैं, यानी क्वालिफिकेशन ओथ एंड कंडीशंस क्या होती हैं? एक पर्सन जब एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए तो उसको कुछ क्वालिफिकेशंस फुलफिल करनी होती हैं। वो क्या है? he should be a citizen of India, he should have completed 35 years age, third, he should be qualified for election as a member of the Lok Sabha, fourth, he should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority। Sitting president या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एंड ए मिनिस्टर ऑफ यूनियन, या फिर एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसीलिए क्वालिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ से वो क्वालिफाई होते हैं तो प्रेसिडेंट इलेक्टोरल के लिए वो क्वालिफाइड किए जाते हैं। ये सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करनी नहीं चाहिए उसको, या स्टेट की हो, लोकल अथॉरिटी की हो, चाहे पार्लियामेंट की हो। आगे जब नॉमिनेशंस कैंडिडेट्स की होती हैं इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस का,
say must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. हर कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए सिक्योरिटी और हर कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है 15,000 रुपीज़ इन कहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट कंटेस्ट करता है तो उसको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ पर करनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद जब उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है और डिपॉजिट इज लायबल टू बी forfeited इन केस ऑफ द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। कम से कम उसको 1/6 पोल्ड लेने चाहिए, और अगर नहीं लेते हैं तो वो फॉरफिट हो जाती हैं, यानी कैंसिल हो जाती हैं। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। जब ये प्रोसेस होता है उसके बाद ओथ एंड एफर्मेशंस शुरू हो जाती हैं। ओथ एंड एफर्मेशंस किस तरीके से ली जाती हैं? ऑफिस में इंश्योर होने से पहले प्रेसिडेंट को ओथ लेनी पड़ती है और सब्सक्राइब करना पड़ता है ओथ को, एफर्मेशंस को। और ये ओथ एंड एफर्मेशंस कौन प्रोवाइड्स करता है, कौन देता है? प्रेसिडेंट को, जो सबसे सुप्रीम पोस्ट ऑफ द नेशंस है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है। और इसमें फर्स्ट टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस है, सेकंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द लॉ है, और थर्ड ये डिवोट करता है अपने आप को सर्विस के लिए और वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। ओथ ऑफिस की जो ओथ है प्रेसिडेंट की, ये एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेट करता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस है कंट्री का, वो ओथ एंड एफर्मेशंस को एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहते हैं तो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल होते हैं और वो इसको एडमिनिस्टर करते हैं। एनी अदर पर्सन जो एक्टिंग कर रहा होता है प्रेसिडेंट, या फिर डिस्चार्जिंग कर रहा होता है फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के, also undertake the similar oath and affirmations। कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लेस डाउन किया है कंडीशंस को प्रेसिडेंट ऑफिस के। वो क्या है कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई पर्सन, कोई कैंडिडेट्स इलेक्टेड होने के लिए आता है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस का मेंबर्स नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स का। If any such person is elected as president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date of which he enters upon his office is president. Second, he should not hold any other office of profit. Third, he is entitled without payment of rent to the use of his official residence. Official residence किसको कहते हैं? That is known as the राष्ट्रपति भवन। He or she is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament. His or her emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office. So these are the formalities, conditions of the office presidents. Friends, President is entitled to a number of privileges and immunities. ये enjoy करते हैं, he or she enjoys personal immunity from legal liability for his or her official acts, और इस ऑफिस के टर्म के दौरान he or she is immune from any criminal proceedings, even in respect of his or her personal acts. He or she cannot be arrested or imprisoned. However, after giving 2 months notice, civil proceedings can be instituted against him or her during his term of office in respect of his personal acts.
तो 14 यानी 2 महीने के बाद नोटिस ये सिविल प्रोसीडिंग के लिए दिया जाता है और इंस्टीट्यूट किया जाता है उसके अगेंस्ट कि टर्म ऑफ ऑफिस उसका इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। अगर प्रेसिडेंट कोई वायलेशंस करते हैं कंट्री के अंदर तो उनको वहाँ से निकालने का प्रोविजंस क्या है, वो भी तो होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपके माइंड्स में ये प्रश्न ज़रूर आता है और एवरी एस्पिरेंट ये सोचता है कि प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और वो कोई वायलेशंस करते हैं, कोई एक्ट गलत करते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा उनको वहाँ से रिमूव करने का। एक्चुअली प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाया जाता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है, टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। कैसे होता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड किया जाता है फॉर ए टर्म ऑफ 5 साल के लिए, उस डेट से जिस डेट से वो एंटर्स होते हैं, और या तो वो रिजाइन करते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस से, तब वो वैकेंसी वैकेंट होती है। एट द टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर, किसको प्रोवाइड करते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को। आगे ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। वो ऑफिस से तभी रिमूव किए जाते हैं जब इन बिटवीन अपना टेन्यूर कंप्लीट ना किया हो और उस बिटवीन में वो कोई वायलेशन करते हैं प्रोसेस का, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम का या कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो उनके लिए एक प्रोसेस लाया जाता है, उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और प्रेसिडेंट होल्ड करता है अपने ऑफिस को बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years के अंटिल हिज सक्सेस एज्यूम चार्जेस, जब तक उसका सक्सेस चार्जेस नहीं आते हैं, और ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दिस ऑफिस। अगर एक बार वो इलेक्शन जीत के वो उनका टर्म ख़त्म हो जाता है तो वो सेकंड टाइम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 डील करता है। और ये कैसे होती है? प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस। ये रिमूव प्रेसिडेंट का करना इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिफाइन नहीं करता कि मीनिंग जो है वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तो में नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट चार्जेस जो होते हैं कैन बी इनिशिएटेड, एक हाउस नहीं करता है, ये दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस को चलाते हैं। ये चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउसेस होते हैं, एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, यानी 14 दिन का एडवांस नोटिस जो है फ्रेम करके प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इम्पीचमेंट के बाद बिल इज पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस में किया जाता है, और वो मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी होती है टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और उसको सेंड किया जाता है अदर हाउस में, यानी एक हाउस से दूसरे हाउस में, विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, और वो हाउस उसको उसके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है अपीयर होने का एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन का। इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड passes द impeachment bill by a majority of 2/3 of the total membership, then president stands removed from his office। जब लोकसभा से 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होता है इम्पीचमेंट का, सेकंड हाउस यानी राज्यसभा के ऊपर भी चला जाता है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस फर्स्ट राज्यसभा से ही शुरू होती है। दोनों हाउसेज जब 2/3 मेजॉरिटी से इन्वेस्टिगेट करके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंट को अपना स्टैंड रिमूव करना पड़ता है, यानी उनको प्रेसिडेंटशिप से हटना पड़ता है अपने ऑफिस से, और उस डेट से विच द बिल इज सो पास्ड। इसी तरीके से ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ये पार्लियामेंट की एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में, जो सिर्फ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चलाया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें नोट की जाती हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, nominated members of either house of parliament can participate in the impeachment president
दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में प्रेसिडेंट के, बट इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के, यानी दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस में, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस में, दो दे पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शंस। वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, इम्पीचमेंट में वो नहीं करते हैं। सो नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच्ड, यानी अभी तक इंडिया के इस पूरे 1947 आफ्टर जब डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा फ्रेम हुआ, अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच्ड नहीं हुए हैं हमारे देश में। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैसे क्रिएट होती है, कैसे वैकेंट होती है, ये कुछ कंडीशंस हैं। या तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, सेकंड बाय हिज रेजिग्नेशन, थर्ड बाय हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, या तो उनकी इम्पीचमेंट की जाती है इन प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस करके, और उनको रिमूव किया जाता है तब भी वैकेंट होती है पोस्ट, या फिर बाय हिज और हर डेथ, या फिर अदरवाइज फॉर एग्जांपल है कि when he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void। ये 5 कंडीशंस हैं जिनके जब क्रिएट होती हैं तब प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट होते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट से। सो फ्रेंड्स, these are the process of impeachment which was adopted against the president of India when he or she violated the constitutional rules or constitutional procedures. Then the impeachment process can be started by either house of the parliament, both house of the parliament. So the lecture is over, friends. I request to all of you, please share, subscribe and like the channels, and listen the lectures very concentratedly and carefully. So meet with you with next lectures. So wait for till the tomorrow, and thank you so much. Jai Hind.